हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा वोकैब का लेक्चर 21 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पिछली वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। इन जेंडर मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना। टू कॉज और प्रोड्यूस समथिंग कैसे याद किया था? जब इंजन चालू होता है तो धुआं प्रोड्यूस होता है। जब इंजन चालू होता है तो धुआं प्रोड्यूस होता है। इन जेंडर। इनिग्मा का मतलब रहस्यमय, पहेली। ठीक है, समथिंग मिस्टीरियस और पजलिंग। डायरेक्टली याद करना था इसको। एनॉर्मिटी मतलब भयंकर बुराई, घोर अपराध, एक्सट्रीम विकेडनेस और एविल एक्ट। कैसे याद किया था? इनॉर्मस क्राइम। कैसे याद किया था? इनॉर्मस क्राइम। ठीक है। इफर्मल का मतलब जो बहुत ही थोड़े समय के लिए हो। ठीक है, क्षणिक हो। कैसे याद किया था? इलेक्ट्रिक प्लस फ्यूनरल मतलब जो फ्यूनरल होता है अगर वो इलेक्ट्रिक वाला होता है तो बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक है। एपीग्राम मतलब होता है चुटकुला। इसको डायरेक्टली याद करना था। शॉर्ट, विटी और क्लेवर सेइंग। एपिटोम का मतलब कोई चीज एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, जिसकी किसी की एकदम परफेक्ट की सीमा। इसको भी हमने कैसे याद किया था? एपिटोम मतलब टॉप में जो चीज टॉप में हो। एपिटोम जो कि टॉप में हो, परफेक्ट हो। इक्वानिटी का मतलब मानसिक संतुलन, धैर्य, कामनेस एंड बैलेंस ऑफ माइंड। कैसे याद किया था? इक्वल माइंड। इक्विटेबल मतलब न्यायपूर्ण, सम्मान, फेयर एंड जस्ट। कैसे याद किया था? इक्वल टेबल, सबको एक ही टेबल में बैठ के खाना खाना है। इक्वल टेबल। ठीक है। इक्यूवोकल मतलब स्पष्ट दो अर्थी मतलब जो चीज क्लियर ना हो, जो लोग कंफ्यूज हो, इक्यूवोकल हो। तो इसको डायरेक्टली याद करना था। एरोडाइट मतलब विद्वान, गहन ज्ञान वाला, वेरी लर्न और नॉलेजेबल। कैसे याद किया था? जो कि एजुकेशन में टाइट हो, एजुकेशन प्लस टाइट। ठीक है, तो जो कि जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो। एस्टोरिक मतलब नोन और अंडरस्टूड बाई ओनली अ फ्यू, मतलब ऐसी चीज जो कुछ ही लोग जिसको समझ सकते हैं। तो एस्टोरिक मतलब हिस्टोरिक, जो कुछ ही लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ ही लोग पढ़ते हैं, तो हिस्टोरिक। एस्पॉज मतलब समर्थन करना, अपनाना, टू सपोर्ट और अडॉप्ट एन आइडिया। कैसे याद किया था? सिर्फ स्पॉज को देखो, जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, वो दूसरे को एक दूसरे को समर्थन करते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं। ठीक है। एथेरियल मतलब हल्का, हेवनली, लाइट, डेलिकेट। कैसे याद किया था इसको? नॉट प्लस रियल। जैसे एक स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो बहुत ज्यादा हल्की होती है, तो नॉट प्लस रियल, एथेरियल। यूफिमिज्म मतलब विनम्र शब्द, मतलब जो कोमल शब्द हो। कोई आपको बात कहनी भी है, बहुत ही ज्यादा हार्श बात कहनी है, तो उसको बहुत प्यार से कहा जाए। पोलाइट वर्ड फॉर अ हार्श और अनप्लेजेंट आइडिया। ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है एवेनेसेंट मतलब क्षणिक, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए हो। इससे पहले एक और वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, एफर्मल। ये देखो, ये इसका क्या है? सिनोनिम है, एफर्मल। ये भी इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है। एवेनेसेंट मतलब लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग, टेम्परेरी, मोमेंट्री। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लास्टिंग, परमानेंट, एंडलेस। द ब्यूटी ऑफ अ रेनबो इज एवेनेसेंट, इट शाइन्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड डिसअपियर्स बिफोर यू कैन इवन कैप्चर इट। कह रहा है कि जो सुंदरता है रेनबो की वो एवेनेसेंट है, मतलब बहुत ही कम समय के लिए दिखती है, कुछ सेकेंडों के लिए चमकती है और मतलब शाइन करती है, एंड फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है कि जब तक आप उसको कैप्चर कर पाए, फोटोज की खींच पाए। कैसे याद रखना है? एवोपरेट सबको पता है ना, इसका क्या मतलब होता है? भाप बन जाना। एवोपरेटिंग सेंट, एवेनेसेंट, एवोपरेटिंग सेंट। एक सेंट को जब आप रूम में डालते हैं तो थोड़ी देरी वो रहता है और फिर बाद में खत्म हो जाता है। ठीक है। एक्सरबेट मतलब और बुरा करना, टू मेक समथिंग वर्स और मोर इंटेंस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्सन, इंटेंसिफाई, एग्रीवेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंप्रूव, रिड्यूस, काम। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, हिज एंग्री रिप्लाई एग्जरबेटेड द फाइट दैट वॉज ऑलरेडी कूलिंग डाउन। कह रहा है कि हेल्प करने के बजाय उसके जो शब्द थे, उसने फाइट को, जो लड़ाई हो रही थी, उसको और ज्यादा खराब कर दिया, जो कि पहले शांत हो रही थी। मतलब ऐसे शब्द बोल दिए कि लड़ाई बढ़ गई। कैसे याद रखना है इसको? एक्स्ट्रा प्लस बेट। तो मतलब समझ रहे हो ना, जो हम लोग मछलियों को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, मतलब एक तरीके से लालच देते हैं।
अगर आप किसी को एक्स्ट्रा वेट देंगे, मतलब किसी ग्रुप ऑफ पीपल है उनको आप ज़्यादा पैसे दोगे, एक्स्ट्रा वेट दोगे, तो उन्हीं के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उन्हीं के बीच में चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब हम एक्स्ट्रा वेट देते हैं, लालच देते हैं एक्स्ट्रा, तो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग मतलब सख्त, कठिन, वेरी डिमांडिंग। हिंदी मीनिंग सही नहीं है इसका, बहुत सही नहीं है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो, हर बात बात में कोई ना कोई चीज़ आपसे मांगता रहता हो, चाहे वो आपका एफर्ट हो या पैसा हो। रिक्वायरिंग एक्यूरेसी एंड एफर्ट, सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिमांडिंग, स्ट्रिक्ट, टफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लीनियंट, सॉफ्ट, इजी। The army officer was so exacting that even a small mistake was not allowed during training. जो आर्मी ऑफिसर था वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था, बहुत ही ज़्यादा सख्त था कि छोटी भी मिस्टेक वो अलाउड नहीं करता था ट्रेनिंग के दौरान। कैसे याद रखना है इसको, एग्जैक्ट बॉस, एकदम बॉस जैसा, एग्जैक्ट बॉस। बॉस होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है, ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, इतना कर दो, वो भी कर दो, तो एग्जैक्टिंग मतलब एग्जैक्ट बॉस। फोर्थ है हमारा एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट मतलब प्रशंसा करना, ऊंचा उठाना, टू प्रेज हाईली और लिफ्ट समवन्स स्टेटस। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लोरीफाई, एडमायर, ऑनर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंसल्ट, कंडेम, ब्लेम। पीपल एक्सॉल्टेड द लीडर फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस एंड करेज। लोगों ने लीडर की प्रशंसा की उसकी सेल्फलेस सर्विस के लिए, जो दूसरों के लिए वो सर्विस करता था, और उसकी बहादुरी के लिए, ठीक है। इसका कोई वो नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना होगा। एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट मतलब चिढ़ाना, परेशान करना, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री और एनॉयड। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इरिटेट, एनॉय, इन्फ्यूरिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, काम, प्लीज, कंफर्ट। His repeated silly question exasperated the teacher who was already tired. वो जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था उसने टीचर को परेशान कर दिया था, जो कि पहले से ही थकी हुई थी। इसको कैसे याद रखना है, जब आप किसी को एक्स्ट्रा वेट कराते हैं, अब सोच लो किसको तुम एक्स्ट्रा वेट कराते हो, जिसको एक्स्ट्रा वेट कराते हो वो आपसे परेशान हो जाता है, ठीक है। जब आप किसी को बुला रहे हो कि ठीक है आप कॉफी शॉप में आना, और तुम पहुंच रहे हो 4 घंटे बाद, तुमने कितना एक्स्ट्रा वेट करा दिया, 4 घंटे का, परेशान हो गया अगला आदमी जो कॉफी शॉप में आया है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेट जब हम कराते हैं तो हम किसी को एग्जैस्परेट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जैस्परेट करते हैं। सिक्स्थ है हमारा एग्जाम्प्लीफाई, एग्जाम्प्लीफाई मतलब उदाहरण देना, टू शो और एक्सप्लेन समथिंग बाय एग्जाम्पल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, टाइपिफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा, हाइड, कंफ्यूज, मिसलेड। हर काम रिएक्शन एक्सेम्प्लीफाइज हाउ पेशेंट्स कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। उसके काम रिएक्शन ने, शांत उसके जो रिएक्शन ने ये दिखाया, ये उदाहरण दिया कि कैसे हम किसी भी समस्या को एकदम कामली उसको हम डील कर सकते हैं, पेशेंटली डील कर सकते हैं, ठीक है। कैसे याद रखना है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फ्लाई, उदाहरण जो है वो उड़ रहा है, मतलब उदाहरण दे रहा है वो, एग्जाम्पल फ्लाई। स्पेलिंग सही से लिख दूं, एग्जाम्पल प्लस फ्लाई, ठीक है, एग्जाम्पल प्लस फ्लाई। सेवेंथ है हमारा एग्जॉस्टिव, पूर्ण, विस्तृत, कंप्लीट एंड डिटेल्ड, कवरिंग एवरीथिंग। ऐसी चीज जो डिटेल में किसी चीज को कवर करे, एग्जॉस्टिव हो, मतलब पूर्णतः उसको कवर करे। सिनोनिम क्या हो जाएगा, थॉरो, कंप्लीट, डिटेल्ड। एंटोनिम क्या हो जाएगा, पार्शियल, लिमिटेड, ब्रीफ। द रिपोर्ट वॉज एग्जॉस्टिव, इट एक्सप्लेन एवरी स्मॉल पॉइंट क्लियरली। जो रिपोर्ट थी वो काफी डिटेल थी, उसमें एक एक छोटी छोटी पॉइंट को कवर किया गया था, ठीक है। कैसे याद रखना है इसको, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, प्लस फुल, पूरी तरीके से थक जाना। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से थक जाता है, एग्जॉस्टिव, ठीक है। 8 है हमारा एक्सहॉर्ट, एक्सहॉर्ट प्रोत्साहित करना, टू स्ट्रांगली इनकरेज समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अर्ज, मोटिवेट, इंस्पायर।
एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज, स्टॉप, वार्न। द कैप्टन एक्सॉर्टेड हिज टीम टू नेवर लूज होप इवन आफ्टर द डिफीट। जो कैप्टन था उसने अपनी टीम को मोटिवेट किया कि वो अपनी आशा ना खोएं हारने के बावजूद भी। कैसे याद रखना है इसको? एक्स प्लस हार्ट, अपनी एक्स को मोटिवेट करना, ठीक है? एक्स प्लस हार्ट, अपने एक्स को अपने दिल से मोटिवेट करना। एक्स हॉट, एक्स हार्ट, एक्स हॉट, एक्स हार्ट। नाइन्थ है हमारा एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी मतलब आपात स्थिति, इमरजेंसी वाली स्थिति, अर्जेंट, नीड और इमरजेंसी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अर्जेंसी, क्राइसिस, इमरजेंसी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस, ईज, काम। द फायर क्रिएटेड एन एक्सीजेंसी दैट नीडेड क्विक रेस्क्यू एक्शन। जो फायर थी, आग थी, उसने एक आपातकालीन जैसी स्थिति बना दी थी जिसमें हमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत थी। कैसे याद रखोगे? एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है? काफी दोनों ही प्रोनाउंसिएशन दोनों के काफी सेम है, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी। 10th क्या है हमारा? एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्व से जुड़ा, रिलेटेड टू लाइफ और एग्जिस्टेंस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रियल, ह्यूमन, फिलोसफिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनरियल, फेक, इमेजिनरी। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब he went through an existential crisis, wondering what his purpose in life was। अपनी जॉब खोने के बाद वो उसके पास एक ऐसी क्राइसिस आ गई, मतलब उससे अस्तित्व से जुड़ी इसकी लाइफ प्रॉब्लम आ गई कि वो कैसे अपना गुजारा करे। और वो ये मतलब क्या कहते हैं, वंडर कर रहा था, ये सोच रहा था, एक तरीके से आश्चर्यजनक था कि उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसकी लाइफ का मोटिव क्या है, ठीक है? इसको डायरेक्टली याद करना है, वैसे भी इजी है ये। 11th है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट मतलब किसी को दोष मुक्त करना। टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब, में जितने भी ब्लैक से लिखे हुए हैं बोर्ड से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सिनोनिम क्या है? एब्सॉल्व, एक्विट, क्लियर। एंटोनिम क्या है? ब्लेम, एक्यूज, कन्विक्ट। द जज एक्सोनरेटेड हिम व्हेन द ट्रुथ फाइनली केम आउट। जज ने उसको दोष मुक्त कर दिया जब सच्चाई बाहर आई। कैसे याद रखना है इसको? एक्स प्लस ऑनर, एक्स ऑनर। एक्स से याद क्या होता है? जो जा चुका हो उसको हम एक्स बोलते हैं, जो जा चुका हो उसको एक्स बोलते हैं। ऑनर मतलब आपका सम्मान। वो सम्मान जो जा चुका है वो आपको दोबारा मिल गया जब आप दोष मुक्त हुए। वो सम्मान जो जा चुका है वो आपको दोबारा मिल गया जब आप दोष मुक्त हुए। एक्स प्लस ऑनर, एक्सोनरेट, ठीक है? 12th है हमारा एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, देश छोड़ना, टू लीव वंस ओन कंट्री। कैसे याद रखोगे? एक्स प्लस पैट्रिएट, ठीक है? पैट्रिएट मतलब पता ही है सबको, इसका मतलब क्या होता है? जो देश के लिए लड़ा हो, जो मतलब जैसे सोल्जर होता है। एक्स जो है वो जा चुका है, मतलब पहले जिस देश के लिए लड़ा था अब वो दूसरे देश जा चुका है, एक्स हो गया है, एक्स हो गया है, ठीक है? एक्सपैट्रिएट, तो ये हो गया देश छोड़ना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बैनिश, एग्जाइल, डिपोर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिटर्न, स्टे, रिपैट्रिएट। मैनी इंडियंस एक्सपेट्रिएटेड टू अदर कंट्रीज फॉर बेटर जॉब। बहुत से भारतीय देश छोड़ के चले जाते हैं बेटर जॉब्स के लिए, ठीक है? 13 देखो, लाभदायक, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, दो नॉट ऑलवेज मॉरल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूजफुल, कन्वीनियंट, बेनिफिशियल, मतलब जो लाभदायक है, प्रैक्टिकल भी है साथ में। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल, रॉन्ग, फुलिश। ही मेड एन एक्सपीडियंट डिसीजन टू लाई फॉर अ क्विक सॉल्यूशन। उसने एक ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन लिया झूठ बोलने का जिससे उसको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है? इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना है। इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट मतलब तेज करना, टू मेक समथिंग हैपन फास्टर। कैसे याद रखोगे? एक्स्ट्रा पेडल। जब आप साइकिल में एक्स्ट्रा पेडलिंग करते हो, पेडल बार तेजी से घुमाते हो, तो क्या करते हो? साइकिल को तेज करते हो। एक्स्ट्रा पेडल करते हो तो साइकिल को क्या करते हो? तेज करते हो। एक्सपेडाइट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विकन, हैसन, हेस्टन, एक्सलरेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिले, स्लो, हिंडर।
द कंपनी एक्सपीडिएटेड डिलीवरी टू रीच कस्टमर ऑन टाइम। कंपनी ने अपनी जो डिलीवरी टाइम था उसको काफ़ी तेज कर दिया कि कस्टमर के पास सामान जो है वो तेजी से पहुंच पाए। 15 है हमारा एक्सप्लिसिट, स्पष्ट, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे याद रखोगे? सिट एंड एक्सप्लेन, आराम से बैठ के पूरी तरीके से प्यार से एकदम एक्सप्लेन करना, एकदम क्लियरली एक्सप्लेन करना, ठीक है। सिट एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लिसिट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, प्रिसाइज, डायरेक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेग, हिडन, अनसर्टेन। द टीचर गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन सो दैट नो स्टूडेंट कुड गेट कंफ्यूज। टीचर ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी है ताकि कोई भी बच्चा जो है वो कंफ्यूज ना हो। 16 है हमारा एक्सटॉल, प्रशंसा करना, टू प्रेज हाईली और ग्लोरीफाई। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, अपलॉड, ग्लोरीफाई। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, ब्लेम, कंडेम। एवरीवन एक्सटॉल्ड द सोल्जर फॉर हिज ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस। सभी ने सोल्जर की प्रशंसा की उसकी बहादुरी और उसके त्याग के लिए, ठीक है। कैसे याद रखोगे? जो व्यक्ति एक्स्ट्रा टॉल होता है, कम से कम भारत में तो एक्स्ट्रा टॉल होता है, मान लो वो 6 फीट का है, तो उसकी लोग एक्स्ट्रा हमेशा प्रशंसा करते हैं, अरे भाई तुम्हारी हाइट तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी हाइट तो बहुत अच्छी है। तो क्या होगा? एक्स टॉल, जो एक्स्ट्रा टॉल है उसकी प्रशंसा की जाती है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।